डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे प्याज, अनार, अरंडी, मूंग, लहसुन और लौकी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल से भी भावों पर चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले सुर्खियों से। ज्यादातर मंडियों में प्याज के भाव में रही नरमी। सूरतगढ़ मंडी में 900 रुपए पर टिके रहे भाव। पालमपुर मंडी में 1000 रुपए टूटकर बिका अनार। अधिकतर मंडियों में स्थिर भाव पर हुई खरीद। और गढ़शंकर मंडी में 4500 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। श्रीगंगानगर मंडी में 7800 रुपए पर हुआ कारोबार। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कमोडिटी प्याज से। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ है। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव जो है वो स्थिर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 250 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। प्याज के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को गुरुग्राम, काला पीपल और अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 23 अक्टूबर को प्याज का भाव था 1500 रुपए। 24 अक्टूबर को प्याज का भाव 250 रुपए लुढ़क कर 1250 रुपए रह गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भी प्याज के सौदों में गिरावट देखी गई। यहाँ 24 अक्टूबर को प्याज का भाव 25 रुपए टूटकर 810 रुपए से 785 रुपए रह गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज की खरीद स्थिरता के साथ हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 24 अक्टूबर को प्याज का भाव 900 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में कमजोरी दर्ज की गई। यहाँ 23 अक्टूबर को प्याज की खरीद 1370 रुपए पर हुई। 24 अक्टूबर को इसमें 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1360 रुपए क्विंटल पर रह गया। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की उपज करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,67,000 टन हुई थी, जबकि साल 2024-25 में प्याज की पैदावार बढ़कर 307,72,000 टन होने का अनुमान है। यानी इस साल प्याज की पैदावार में करीब 65,05,000 टन की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे कमोडिटी प्याज पर। हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जुड़ गए हैं। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि मौजूदा हालात को देखते हुए प्याज के बारे में आगे क्या संभावना नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। या हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 4 से 6 महीने के दौरान हमने देखा था कि प्याज के भावों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। उसका मुख्य कारण घरेलू स्तर पर मांग में तेजी का होना था। लेकिन अभी हम 2 सप्ताह से देख पा रहे हैं कि मांग के अंदर जो है लगातार हमें कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई नजर आई है, लेकिन पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान मांग के अंदर कमी दर्ज होने के कारण हमें ये भावों में नरमी देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार हमें देखने को मिला है।
फिलहाल अभी के लिए यही संकेत मिल रहे हैं कि ये मुनाफा वसूली अभी जारी रह सकती है, इसलिए किसान भाई बहन प्याज के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। आने वाले समय में 40 से 60 रुपए तक की और गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अन्य कृषि जिंसों पर बातचीत जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे, मंडी खबर में बात होगी अगली कमोडिटी अनार की। 24 अक्टूबर को अनार की जो आवक है मंडियों में वो सामान्य देखने को मिली है। वहीं इसके भाव की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो ज़्यादातर मंडियों में अनार के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए हैं। वहीं पालमपुर मंडी में अनार का कारोबार 1000 रुपये टूटकर हुआ है। अनार के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। इन दिनों अनार की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 23 अक्टूबर को अनार का भाव था 6000 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ और भाव 6000 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह पंजाब की लुधियाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अनार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 23 और 24 अक्टूबर को अनार 5000 रुपए पर बिका। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इस दौरान अनार के सौदे गिरावट के साथ हुए। 23 अक्टूबर को यहाँ अनार 12000 रुपए पर बिका। 24 अक्टूबर को इसके सौदे 1000 रुपए गिरकर 11000 रुपए पर आ गए। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में अनार की खरीद स्थिरता के साथ हुई। यहाँ 23 और 24 अक्टूबर को अनार बिना किसी उठापटक के 7000 रुपए पर बिका। वहीं 24 अक्टूबर को गुजरात की पोरबंदर मंडी में अनार का भाव रहा 12500 रुपए, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान अनार के सौदे 11000 रुपए पर हुए। भारत बागवानी फसलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में अनार फलों में प्रमुख है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य देश में अनार की पैदावार करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अनार के निर्यात को देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 72,011 मीट्रिक टन अनार का निर्यात किया, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 69.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय अनार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते निर्यात में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भी अनार के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि के दौरान भारत से अनार का निर्यात 59.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि न केवल अनार की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता का प्रमाण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फलों की मजबूत स्थिति को भी दर्शाती है। भारत अनार का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, बहरीन, ओमान और अमेरिका को करता है। इन देशों में भारतीय अनार अपनी मिठास, गुणवत्ता और लंबे शेल्फ लाइफ के कारण खासा लोकप्रिय है। और बढ़ेंगे मंडी खबर में आगे, बात करेंगे अब हम अगली कमोडिटी धान की। धान के भाव यहाँ जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में धान का भाव दर्ज किया गया है 2000 रुपये। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए, समझें भाव। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में रहा है 2389 रुपये। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव दर्ज किया गया है 2660 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में रहा है 1840 रुपये। और ये भाव जो आप देखते हैं, ये हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और आप किसान भाइयों को हम ये लगातार मंडी खबर में बताते चलते हैं कि आप जितनी भी कमोडिटीज़ मंडी खबर में देखते हैं, ये सारी कमोडिटीज़ आप ई-नैम पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप इस पर लॉगिन कीजिए। जितनी भी कमोडिटीज़ आप देखते हैं, इनके भावों में क्या उठापटक हुई है, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। दूरदर्शन किसान में आप मंडी खबर देख रहे हैं और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन पहले बात होगी कैस्टर की। कैस्टर यानी अरंडी की बात कर लेते हैं। सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान अरंडी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में तेजी दर्ज की गई है और सितंबर महीने के चौथे सप्ताह के दौरान अरंडी का औसत साप्ताहिक भाव 5,276 रुपए प्रति क्विंटल था। अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान अरंडी के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 579 रुपए चढ़कर 5,855 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के दौरान भी अरंडी के भाव में मजबूती देखने को मिली है और भाव 105 रुपए चढ़कर 5,960 रुपए पर पहुंच गया। वहीं अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के दौरान अरंडी के सौदों में बढ़त का सिलसिला जारी रहा और भाव 193 रुपए उछलकर 6,153 रुपए पर पहुंच गया। अक्टूबर महीने के दौरान अरंडी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली है। राजकोट मंडी में अरंडी के भाव में मिलाजुला रुख रहा और एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बताएं, अक्टूबर महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में अरंडी का भाव दर्ज किया गया है 6,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 6,200 रुपए पर आ गया। वहीं 13 अक्टूबर को यहां अरंडी का भाव 50 रुपए की मजबूती के बाद 6,250 रुपए हो गया। वहीं 17 अक्टूबर को भी इसके भाव में 50 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है, जिसके बाद अरंडी का भाव 6,300 रुपए हो गया। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने में अरंडी के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है और सितंबर महीने के दौरान अरंडी का औसत मासिक भाव 5,643 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान अरंडी के सौदों में 296 रुपए की मजबूती दर्ज हुई और भाव 5,939 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में अरंडी के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम हमारे एक्सपर्ट की राय जानेंगे। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। साहिल जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में अरंडी के जो भाव है वो किस ओर जाते दिख रहे हैं? साहिल जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम अरंडी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स की ओर नजर डालते हैं तो वो पहले से हमें मजबूत दिख रहे हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता में सुधार देखने को मिला है और मांग में भी लगभग 3% तक का उछाल पिछले वर्ष की तुलना में आता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और इसकी जो सीजनल मांग है उसमें भी आंशिक रूप से बढ़त अभी तक हमें देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं निर्यात मांग की। पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग में आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और सरकारी प्रयासों से ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों के दौरान ये मांग हमें और बढ़ते हुए दिख सकती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अरंडी के अंदर तेजी करके चलें। आने वाले समय में आंशिक रूप से इसमें तेजी देखने को मिल सकती है जो 40 से 60 रुपए के बीच में रह सकती है और अगर मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए तक भी जाती हुई दिख सकती है। जाहिर तौर पर साहिल जी आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अन्य कमोडिटीज़ पर हम जानकारी लेंगे, बातचीत जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात होगी सरसों की। सरसों की अगर बात करें यहाँ पर तो भाव जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में आप देखें भाव सरसों का 6,580 रुपए। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में रहा है 6,400 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में रहा है 6,580 रुपए और यहीं की रायबरेली मंडी में दर्ज किया गया है 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। और ये भाव हम आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर। अगली कमोडिटी की बात कर लेते हैं, केला। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव दर्ज किया गया है 2,500 रुपए। वहीं केरल की अरूर मंडी में रहा है 3,900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में दर्ज किया गया है 1,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में रहा है 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। अगली कमोडिटी है मंडी खबर में मूंग। मूंग की बात करें यहाँ पर तो सितंबर और अक्टूबर के महीने के दौरान मूंग के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक दर्ज की गई है।
सितंबर महीने के चौथे सप्ताह के दौरान मूंग का औसत साप्ताहिक भाव 7,365 रुपए प्रति क्विंटल था। अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 621 रुपए गिरकर 6,744 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के दौरान मूंग के भाव में मजबूती देखने को मिली और भाव 183 रुपए चढ़कर 6,927 रुपए पर पहुंच गया। वहीं अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में चढ़ाव देखने को मिला और भाव 345 रुपए बढ़कर 7,272 रुपए पर पहुंच गया। अक्टूबर महीने के दौरान मूंग की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली है। गोलूवाला मंडी में मूंग के भाव में मिला जुला रुख रहा और एग मार्केट के मुताबिक अक्टूबर महीने की 1 तारीख को गोलूवाला मंडी में मूंग का भाव रहा 6500 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदों में 61 रुपए की तेजी आई और भाव 6,561 रुपए हो गया। वहीं 16 अक्टूबर को यहां मूंग का भाव 11 रुपए गिरकर 6,550 रुपए पर आ गया। वहीं 23 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की मजबूती आई, जिसके बाद मूंग का भाव 6,600 रुपए पर पहुंच गया। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने में मूंग के औसत मासिक भाव में कमी देखने को मिली और सितंबर महीने के दौरान मूंग का औसत मासिक भाव 7,701 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान मूंग के सौदों में 862 रुपए की नरमी दर्ज हुई है। आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं और भाव जो है वो 6,839 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में मूंग के भाव का रुख क्या रहेगा, इस पर हम हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। साहिल जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में मूंग का भाव किस ओर जाते दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंग के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और लगभग सभी मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य दिख रही है। मांग के अंदर हमें 3% तक का इजाफा देखने को मिला है और निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 से 5% तक का हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग जो है लगभग 1 से 2% तक और सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में हमें 250 से 300 रुपए तक की तेजी की उम्मीद लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार करेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 450 के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी अन्य कमोडिटीज़ पर, लेकिन हम मंडी खबर में अपने किसान भाइयों को ये बताते चलते हैं लगातार कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप इस पर लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं और इसके अलावा भी अन्य कमोडिटीज़ के भाव आप ई-नैम पोर्टल पर जान सकते हैं। फिलहाल भावों में क्या फ्लक्चुएशन चल रही है और प्रेजेंट भाव क्या दर्ज किए गए कमोडिटीज़ के, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल वक्त हो गया मंडी खबर में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आज सभी का मंडी खबर में, और मंडी खबर के इस हिस्से में अब बात होगी कमोडिटी पपीते की। पपीते की बात करें तो भाव जान लेते हैं। यहाँ इंदौर की मंडी में जो पपीते के भाव दर्ज किए गए हैं वो 1200 रुपए प्रति क्विंटल।
महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रहा है 1500 रुपये, वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में रहा है 2200 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दर्ज किया गया है 2750 रुपये। चलिए अगली कमोडिटी का रुख कर लेते हैं। हरी मिर्च है अगली कमोडिटी। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में हरी मिर्च का भाव जान लेते हैं। हरी मिर्च रही है यहाँ पर 4000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 4500 रुपये भाव रहा है और राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में दर्ज किया गया 3200 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दर्ज किया गया 3450 रुपये प्रति क्विंटल। और अब बात करेंगे हम लौकी की। लौकी की बात करें तो शुक्रवार के दिन लौकी की आवक सामान्य दर्ज की गई है। इसके भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक हम आपको ये बताते चलें कि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में लौकी का भाव दर्ज किया गया है 1500 रुपये प्रति क्विंटल। और अगली मंडी का रुख कर लेते हैं पंजाब की लुधियाना मंडी। यहाँ लौकी 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी है। वहीं अगली मंडी है उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी। फैजाबाद मंडी में लौकी के सौदे 1650 रुपये पर हुए हैं प्रति क्विंटल। और बात अगर हम सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे पूछ लेते हैं लौकी के बाजार भाव कैसे रहेंगे आगे। साहिल जी बताएं आगे कैसा रह सकता है लौकी का बाजार भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लौकी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो लौकी के कारोबार में हमें स्थिरता ही देखने को मिली है। लगभग सभी मंडियों के अंदर स्थिर भाव से ही हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख पा रहे हैं कि मांग के अंदर हमें कुछ खास इजाफा आते हुए नहीं दिखाई दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में हमें लगभग आंशिक बढ़त ही देखने को मिल रही है। जहां तक निर्यात मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग में हमें थोड़ा बहुत सुधार जरूर देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दी है और इस वर्ष अभी तक अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी फसल देखने को मिल रही है। फिलहाल लौकी के लिए यही कहा जा सकता है कि अक्टूबर नवंबर में आंशिक बढ़त के साथ कारोबार देखा जा सकता है जो लगभग 20 से 40 रुपए के बीच में रह सकता है। और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 60 से 80 रुपए के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। मंडी खबर में बात होगी अब अगली कमोडिटी भिंडी की। भिंडी के भाव यहाँ जान लेते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भिंडी का भाव दर्ज किया गया है 2000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं केरल की अरूर मंडी में रहा है 4700 रुपये और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रहा है 2200 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ दर्ज किया गया है 2050 रुपये प्रति क्विंटल। और चलिए ये भी जान लेते हैं कि मंडी खबर के आज हमारे खास एपिसोड में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ खास सलाह है। जी साहिल जी। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को अनार के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। अनार के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में भी अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है और अच्छे वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है, जिसके कारण भावों को भी जो है लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 3 से 5% तक की तेजी देखी गई है और सरकारी प्रयासों से हम देख भी पा रहे हैं कि निर्यात मांग जो है साल दर साल हमें बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अनार के ऊपर नजर रख के चल सकते हैं। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा किसानों के लिए रह सकता है। बिल्कुल साहिल जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम कृषि जिन्सों पर हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ मंडी खबर में जुड़ने के लिए। तो हम उम्मीद ये करते हैं अपने किसान भाइयों से कि उनको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, आप उस QR कोड को देखिए अपने TV स्क्रीन पर। आप इसको स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
हमारे आज के किसान हैं सोलापुर के 34 साल के पुंडलिक कुमार। ये हैं इंदौर से 22 साल के प्रतियोगी आदित्य गिल के। हम तैयारी करते हैं मिनी टास्क। ये तो उपले बनाने का है, ग्लव्स पहन के करते हैं, हाथ से ही करना है डायरेक्ट, ऐसा ही बनाने का मेरे जैसा। मुझे एक स्टूल मिल जाएगा बस, ऐसा नीचे बैठ के करने का, खाने को जैसा बैठते हैं वैसा बैठ के करने का। खेत खेत में कुछ जीतेंगे कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। नमस्ते, मैं नीतीश कुमार, भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर का फाउंडर। ऐसा ड्रायर जो सूरज की रोशनी से कार्य करता है, तो ये मैक्सिमम 7 डेज में सारे चीज़ खराब हो जाता है। तो ड्राई करने के बाद उसका जो टाइमिंग होता है आपका 12 से 18 महीना, मतलब उसको रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। सोलर डिहाइड्रेटर का इस्तेमाल हम फूड आइटम्स में मॉइस्चर को सोखने के रूप में करते हैं, लेकिन इससे जो कार्बन एमिशन है वो 0 होता है। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।